दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम स्वर्ग और नरक से संबंधित विषय पर बात करेंगे। आखिर क्या है स्वर्ग और क्या है नरक? क्योंकि जिंदगी में हम हमेशा सुनते आए हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो नरक मिलेगा। और वो कब मिलेगा? क्या यहाँ से शरीर छोड़ने के बाद मिलेगा या यहीं पे है? इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, स्वर्ग से संबंध है अच्छा जीवन, खुशहाल जीवन, और नरक से संबंध है बेकार जीवन। जब हर तरह से बेकार का जीवन, खान पान रहन सहन सभी कुछ हमारा बेकार हो जाता है तो उसको नरक कहते हैं। और जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, खान पान रहन सहन सभी कुछ सुविधाएं हो तो स्वर्ग है। तो दोस्तों, इसके बारे में आज हम एक कहानी सुना रहे हैं। एक बार एक इंसान यहां से मानव देह छोड़ के चला जाता है भगवान के दरबार में। चित्रगुप्त की कमेटी जब उसको ये तय करती है कि कहाँ भेजा जाए इसको, नरक में या स्वर्ग में, तो उससे पहले वो प्रार्थना करते हैं कि पहले मुझे एक प्रार्थना है मेरी कि एक बार दिखा तो दें कम से कम। अगर मुझे नरक में भेजना है तो स्वर्ग भी जरूर दिखाएं, और स्वर्ग में भेजना तो नरक भी जरूर देखना चाहता हूं। अगर क्या अंतर है इसमें? तो उन्होंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा ठीक है। तो पहले वो नरक की तरफ ले गए। वहां देखा बहुत ऊंचाई पे एक हांडी लटक रही है और उसमें कुछ अन्न है, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पे थी। और वहां लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आपसी विश्वास नहीं है, वैमनस्य, एकदम से एक दूसरे के दुश्मन, भूख से तड़फ रहे हैं। तो उसने वहां का नजारा देखा तो बड़े दुखी हुए कि तो सच में ही नरक है। तो उन्होंने वहां पूछा कि भाई कैसा है यहाँ पे? वो सभी बड़े बुराई करने लगे कि यहाँ बुरा हाल है, कुछ नहीं है, ना खाना है, ना पीना है, ना कुछ है, आपस में विरोध है, बैर है। तो उनका खाने के लिए कुछ तो होगा। उनका वो काफी ऊंचाई पे एक हांडी लटका रखी, उसमें खीर है, लेकिन इतनी दूर कौन जाए? कौन जाए सुबह शाम? कैसे उससे प्राप्त करें हम खीर का? कैसे वहां से लेके आए? ये तो सिर्फ दिखाने के लिए लटका रखी है। तो वो नजारा देख के उसने कहा चलो यहां से चलें और मुझे स्वर्ग की तरफ ले जाओ। जब वो स्वर्ग की तरफ गए तो वहां देखा वहां भी एक हांडी लटकी हुई है और लोग बड़े प्रेम प्यार से हंस रहे हैं, खुश हैं, बड़े मनोरंजन कर रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसा है आपका जीवन? उनका बहुत बढ़िया, बहुत एंजॉय, बड़े खुश हैं हम। कहता खाना पीना? कहता ऊपर हांडी लटका रखी है, उसमें हमने सभी ने मिलके अपने सहयोग दिया और एक सीढ़ी बना ली हमने। अब हम दूसरे पकड़ लेते हैं और एक एक करके उसको सुबह शाम खाना खाते हैं बारी बारी से, और बड़ा खुश हैं हम। कोई समस्या नहीं है किसी तरह की, और बड़ा टेस्ट आता है, बड़ी स्वादिष्ट खीर बनती है इसमें, और ये सीढ़ी रखी है, इस पे बारी बारी से हम सुबह शाम ऐसा कर लेते हैं। तो उसने देखा कि तो अपने ही कर्मों पे आधारित है गेम। वही खीर की हांडी वहां लटका रखी है और वही खीर की हांडी यहां लटका रखी है। ये लोग अपनी मेहनत से, एकजुटता से, मिलजुल के अपना काम कर रहे हैं और बड़ा प्रेम भाव है सभी के अंदर, बड़ी एकता है, यूनिटी है। तो दोस्तों, हमारे यहां भी यही है। आप जिंदगी जीते हुए जितनी एकता, सहनशीलता, विनम्रता, एकजुटता दिखाते हैं, प्रेम प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का दिल जीत के रहते हैं, और मेहनत से, अपनी कमाई से, कठोर परिश्रम से आप कमाते हैं, उसका एंजॉय करते हैं, उसका सदुपयोग करते हैं, तो स्वर्ग है। जब आपसे विरोध है, आपस में
वैर है, आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या है, अहंकार के मारे हम भरे पड़े हैं, काम कर नहीं रहे हैं, टारगेट ले नहीं रहे हैं, हमें जिंदगी में करना क्या है, कोई हमें प्लान नहीं बनाई, कोई हमने सोचा नहीं, तो वो नरक है। तो दोस्तों, इसलिए स्वर्ग भी अपने हाथ में है और नरक भी अपने हाथ में है। आपने नरक बनाना है जीवन को या स्वर्ग बनाना है, ये आपके ऊपर है। ये 100% सत्य है। ज्योतिषाचार्य है, पंडित, आप जहां भी जाएंगे वो उपाय बता देंगे। उपाय भी वही दान पुण्य के बताएंगे, वही मंत्र बताएंगे, वही कर्तव्य निष्ठा की बातें बताएंगे। लेकिन दोस्तों, कर्म गति टाले नहीं टलती, कर्म की गति टालने से भी नहीं टलती, और कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। और स्वर्ग और नरक यही हैं। पहले यहाँ का स्वर्ग तो भोगो, आपको आगे भी मिलेगा। अगर आप यहीं नरक में पड़े रहे, नरक जैसे काम करते रहे, तो आगे स्वर्ग की कामना कैसे कर सकते हैं। यहीं से बेस बनता है, प्लेटफॉर्म यहीं से बनता है, और यहीं से आपका अगला भाग्य तय होता है। इसलिए आप मिलजुल के रहें, प्रेम प्यार से रहें, ईर्ष्या अहंकार को त्याग के एक दूसरे की हेल्प करें। एक कस के हम बंदे, एक हमारी जाति सिद्धांत पे चलें। मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, इस पे चलें और अहंकार रहित जीवन जिएं। जय हिंद।